तो बच्चों आज हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू चार्जेस Q1 इक्वल टू +3 माइक्रोकुलम एंड Q2 इक्वल टू -3 माइक्रोकुलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। यानी दोनों जो चार्जेस हैं वो 2 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे निकालना है? तो मिड पॉइंट पे निकालना है। ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दोनों चार्जेस को जोड़ने वाला जो लाइन है उसका जो मिड पॉइंट होगा, उस मिड पॉइंट पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो दो पॉइंट मान लेते हैं। एक पॉइंट ए है और दूसरा जो पॉइंट है वो बी है। ठीक है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो आपको दे रखा है 2 मीटर, यानी आर मान ले रहे हैं यहाँ पे 2 मीटर है। ठीक है, और ये इसका क्या होगा? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट को हमने ओ मान लिया। तो जरा देखिए, अगर ओ हमारा मिड पॉइंट है तो ये जो पूरा टोटल डिस्टेंस है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो आर आपका 2 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना हो गया? 1 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना हो गया? 1 मीटर। और मान ले रहे हैं पॉइंट ए पे जो चार्ज है वो Q1 है और उसका वैल्यू कितना है? +3 माइक्रोकुलम, है ना। तो माइक्रो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट तो है नहीं, इसको स्टैंडर्ड यूनिट में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे? 3 × 10⁻⁴ कुलम, है ना। माइक्रो का वैल्यू कितना होता है? 10⁻⁶। और यहाँ पे मान ले रहे हैं Q2 है जिसका वैल्यू है -3 माइक्रोकुलम। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो -3 × 10⁻⁶ कुलम हो जाएगा। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। किसके वजह से? तो ये दोनों चार्जेस के वजह से। अब हम सभी लोगों को मालूम है कि जिस भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना होता है हम लोग वहां पे क्या करते हैं? टेस्ट चार्ज को रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा बच्चों? टेस्ट चार्ज को रख दिया Q0। अब जरा देखिए, ये Q1 जो है वो हमारा पॉजिटिव है, Q2 भी Q0 हमारा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे जो इस Q1 के वजह से जो फोर्स लग रहा है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की तरफ, क्योंकि फोर्स कैसा आपका? रिपल्सिव है ना। तो यहाँ पे जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? बाहर की तरफ। इसको हमने मान लिया वेक्टर E। ठीक है, अब जरा देखिए जो Q2 है, Q2 के वजह से भी क्या होगा? Q0 पे फोर्स लगेगा, है ना। तो Q2 आपका नेगेटिव है तो ये Q0 को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा बच्चों वो किधर होगा? Q2 की तरह ही होगा। और ये जो फील्ड है इसका हमने वैल्यू मान लिया E2। क्लियर है? अब जरा यहाँ पे पॉइंट ओ पर देखिए, तो आपको दोनों चार्जेस के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिख रहा है वो दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है और हमें ई नेट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? उसका वेक्टर सम कर देंगे, है ना। जैसे आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वेक्टर सम कर देंगे, यानी ई नेट अगर हमें निकालना है, ठीक है, अगर हमें क्या चाहिए बच्चों? ई नेट, तो हम लोग क्या करेंगे? E1 + E2 निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? E1, देन हम E2 कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग ई नेट कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो देखिए E1 का वैल्यू क्या होता है? तो किसी भी चार्ज के वजह से आपने पढ़ा है कि अगर मान लीजिए कोई चार्ज है तो वहां से अगर r डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट P है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है बच्चों? तो KQ/R स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, तो इसी फॉर्मूला को यूज करना है। बट यहाँ पे जो चार्ज है उसका नाम क्या है? Q1 है। तो Q1 के वजह से O पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा? KQ1/R स्क्वायर। क्या क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए, तो K का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 9 × 10⁹ K क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, और Q1 कितना बच्चों आपका? तो Q1 का वैल्यू है 3 × 10⁻⁻⁶, है ना। और R आपका कितना है? 1 है। तो 1 का हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? तो 9 को 3 से करेंगे तो 27 × 10⁻। अब देखिए पावर कितना? 9, और यहाँ पे पावर कितना? -6। तो क्या हो जाएगा? पावर आपका 3। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग किसके लिए निकालेंगे? E2 के लिए। तो फॉर्मूला क्या होगा? KQ2/R। अच्छा, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ना इसको R1 मान ले रहे हैं और इस डिस्टेंस को R2, तो यहाँ पे हम लोग R1 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे R2 लिखेंगे। तो K का वैल्यू कितना होगा? तो अगेन वही होगा 9 × 10⁹ Q2 का वैल्यू कितना है? तो -3 × 10। तो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो माइनस से कोई मतलब हमें है नहीं, है ना। और डिस्टेंस कितना हो गया? R2, तो 1 का स्क्वायर, यानी हमें एज इट इज कितना मिलेगा? 27 × 10⁻³
न्यूटन पर कूलम। यानी एक्चुअली यहाँ पे दोनों सेम क्यों मिल रहा है, क्योंकि ए से ओ का जो डिस्टेंस है वही है जो बी से ओ का है ना। दोनों जो Q1 Q2 है वो भी मैग्नीट्यूड में सेम है, नेचर में भले ही अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है। इस वजह से दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, तो ई नेट निकालेंगे। तो ई नेट में क्या हो जाएगा, E1 प्लस हो जाएगा हमारा E2, ठीक है। अब देखिए E1 कितना है, तो E1 हमारा है 27। अच्छा, अब हम लोग इसको थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या हो चुका है, तो यहाँ पे बच्चों आपका जो E1 है और जो E2 है वो दोनों का वैल्यू क्या आ चुका है, सेम आ चुका है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 2E1 या फिर E2, जो भी लिखना चाहो, क्योंकि दोनों सेम है ना। तो यहाँ पे 2 इंटू E1 का वैल्यू कितना है, 27 इंटू 10⁻³ तो 27 का 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 54 इंटू 10⁻³ और ये हमारा क्या निकल के आया, ई नेट। अब यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ आया, कहाँ पे, तो दोनों चार्जेस को जोड़ने वाला जो आपका लाइन है उसका जो मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट पर, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप सबों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और आप सबों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आप सबों को वीडियो का इंफॉर्मेशन मिलता रहे, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, है ना, और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।